अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। अडयाला जेल से खबर आती है और उस खबर के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी तनाज़ा शुरू हो गया। खबर मुख्तलिफ एंगल से रिपोर्ट होती रही पाकिस्तान में, लेकिन जो असल हकायक हैं अब वो खुलकर सामने आए हैं कि अडयाला जेल में असल में बुशरा बीबी ने क्या कहा था। जो खबर सबसे पहले रिपोर्ट हुई वो खबर यह थी कि बुशरा बीबी ने अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों की शख्सियात थे, 3 अहम तरीन शख्सियात उनके नाम लिए और नाम लेकर कहा कि इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इन तमाम लोगों के ऊपर होगी। हालांकि खबर ये नहीं थी, खबर इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, डिफरेंटली कोट हुई थी, डिफरेंटली उन्होंने बयान किया था। अब इसकी वजाहत आई है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ राना सनाउल्लाह, जाहिर उनकी स्टेटमेंट थी, उनकी स्टेटमेंट के बाद ये सारी चीजें यहां तक पहुंची हैं। लेकिन ये भी गैर मामूली था कि बुशरा बीबी बोली हैं, इतना अग्रेसिवली बोली हैं, इतना खुलकर बोली हैं कि एक लम्हे पर इमरान खान साहब को उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड पर ले जाना हुआ। यानी हैरान कुन है कि एक खातून जिसकी इंतहा की करैक्टर असैसिनेशन की गई, जिसकी जातियात को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके मंथली साइकिल डिस्कस होते रहे, वो खातून नहीं बोली, वो खामोश रही, उसने सब्र किया। लेकिन बात जब खान के ऊपर आई, बात जब उसके शोहर के ऊपर आई, तो ये ज़ाहिर वफा का तकादा था कि वहां पर खून खोल गया। और खून खोल गया, उन्होंने फिर सख्त बातें की हैं और वो सख्त बातें मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट हुई। उसके बाद प्रोपेगेंडा कैंपेन भी बाकायदा से शुरू करवाई गई। यानी राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान को खड़े होकर टेलीविजन पर आकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हो, उसके ऊपर मीडिया नहीं जागा, उसके ऊपर मखसूस किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, मखसूस किस्म के व्लॉगर्स हैं, वो नहीं जागे। यानी उनकी खैरत और वहां पर साफत नहीं जागी। लेकिन अब जाकर वो कह रहे हैं कि देखें जी इदारों के ऊपर फिर हमला हो गया है, देखें जी मीर सादिक और मीर जाफर जैसी पहले खान साहब गुफ्तगू करते रहे, देखें जी मौजूदा पाकिस्तान के जो चीफ्स हैं उनके ऊपर किस तरह से बातचीत की है, अहम तरीन सरबराहान के ऊपर किस तरह से गुफ्तगू की है। हालांकि इसके जो वजाहत है जो स्पोक्स पर्सन है बुशरा बीबी साहबा की, उन्होंने भी दी है, बुशरा बीबी की बहन ने भी दी है, बैरिस्टर गौहर ने भी दी है, उसी तरह से आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ मरियम साहबा के हवाले से कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही है कि एचएसएन में मरियम साहबा जो माजी में नहीं गई थी, शायद वो इसी वजह से नहीं गई थी क्योंकि उन्हें डर था कि वहां पर नारे लग जाएंगे और वहां पर बहुत सारी आवाजें उठेंगी, लिहाजा मरियम साहबा के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक खबर या एक स्टेटमेंट रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में, और उस स्टेटमेंट के बाद मैं बड़ा हैरान हूं कि शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं क्यों लगता है कि वो दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते हैं, दुनिया इन्हें देखते ही कहती है कि ये भिखारी आ गए। यानी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दुनिया उन्हें देखते ही कहती है कि ये भिखारी आ गया है और ये पैसे मांग गया, ये मांगने के लिए आ गया और इन्होंने हाथ फैला देने हैं, इन्होंने कशकोल का टोकरा रखना है। आप शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर गुफ्तगू देख लें, बतौर वजीर आजम जब भी उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने अपने भिखारीपन के ऊपर जरूर बातचीत की है। माजी में आपको याद होगा उन्होंने उनकी फेमस स्टेटमेंट बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी एक मांगने वाला, उसके सामने कोई चॉइस नहीं होती। फिर आपको वो भी याद होगी मशहूर जमाना उनकी स्टेटमेंट कि मैं जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता हूं तो मैं उस मुल्क के सरबराह से जाकर कहता हूं देखें जी मैं मांगने नहीं आया हुआ, लेकिन क्या करूं मजबूरी है, लिहाजा मैं मांगने के लिए आया हुआ हूं। तो शहबाज साहब को लगता है कि जहां पर भी जाते हैं उन्हें देखते ही दुनिया कहती है भिखारी आ गए, और उन्हें खुद को महसूस होता है कि मैं भिखारी। यानी कोई तकरीर आप उनकी उठाकर देख लें, उसके अंदर खुद को वो लाजमी ये बात साबित करेंगे कि मैं भिखारी हूं और मैं भीख मांगने दुनिया में जाता हूं। हालांकि ये बात ध्यान में रखें, पूरी दुनिया कर्जे लेती है, इंडिया इसी तरह से इमर्ज हुआ, आईएमएफ के साथ मुआहदे किए, अपना जो एक सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम था, इकोनॉमी थी, स्ट्रक्चर था, उसको बेहतर किया और आज एक ताकत बना हुआ है। शहबाज साहब की स्टेटमेंट सुन लें, कशकोल की पॉलिसी को अब तर्क करना होगा। कशकोल यानी वो कोरा, उस कोरा ठूठा जिसके अंदर अब्दुल जो भिखारी होता है बेचारा पैसे मांगता है, वो ठूठा जो ऐसे करके लेके जाता है। अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनकी बगल में है। यानी वो कहते हैं मैं दुनिया के जिसमें कोने में जाता हूं, अगर कशकोल मेरे हाथ में ना हो, यानी मैं ना भी मांगू तो दुनिया ये समझती है कि कशकोल इसकी बगल में है। यानी शहबाज साहब ने जब हाथ पकड़ के साइड पे ले जाना है तो वहां पर जाकर इन्होंने मांगना है, इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर देने हैं। लिहाजा शहबाज साहब को ये लगता है कि दुनिया मुझे देखते ही ये समझ जाती है कि ये बंदा कशकोल लेकर आ गया है, ये मांगने आ गया है और ये पैसे मांगेगा और इस साइड पर भी लेकर जाएगा, फिर भी मांगेगा। एक तरफ जब ये मांगने जाते हैं यानी भिखारी की तरह ज़ाहिर मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी ठाठ बाट होती है, जो इनका प्रोटोकॉल होता है, जो इनके शाहाना खर्चियां होती हैं, जिस तरह से बादशाहों वाला इनका बिहेवियर, इनका रवैया होता है, जो इनके कपड़े, इनका रहन सहन, इनका आना जाना, इनका बोटियां खाना, वो जो सारा माहौल होता है, और अगले भी हैरान हो रहे थे जनाब ये मामला क्या है, ये खा किधर रहे हैं, इनके यानी मुंह के ऊपर घी लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये यहाँ पर बाकायदा से पैसे मांगने के लिए आए हुए और पैसे यहाँ पर मांग रहे हैं। तो शहबाज साहब को महसूस होता है कि वो बाकायदा दुनिया भर में भिखारी के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि इस खानदान के पास तकरीबन 5 दफा वजारत उज़्मा रही, 8 दफा पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सरबराहान रहे, लेकिन 5 दफा वजारत उज़्मा और 8 दफा वो, और उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगता है। और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम दुनिया के जिस भी मुल्क में जाती है, ज़हनी मरीज
पाकिस्तानी लोगों को तस्वर किया जाता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर साइड पर खड़ा कर दिया जाता है कि जनाब आपकी अलग से तलाशी होगी, और ये बड़ी बदकिस्मती है। अब जो खबर बुशरा बीबी के हवाले से है, जिसने इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में एक भौचाल बर्पा किया हुआ है, खबर जो सबसे पहले रिपोर्ट हुई, हमने भी रिपोर्ट किया, मेरा जो इदारा है सियासत डॉट पी के, वहां पर भी हमने इसी तरह से रिपोर्ट किया, हालांकि खबर डिफरेंट थी और जो बाद में हकायक खुलकर आए वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। खबर सबसे पहले ये रिपोर्ट हुई कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने बड़े अग्रेसिवली, बड़े गुस्से से 3 पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात के नाम लिए, हसास तरीन इदारों के सरबराहान के नाम लिए और कहा कि ये जिम्मेदार होंगे अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है। हालांकि खबर इस तरह से नहीं थी, क्योंकि धमकी राना सनाउल्लाह साहब ने दी थी। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारा बस चला तो खान नहीं रहेगा, हमारा बस चला तो खान नहीं रहेगा। तो बात बड़ी क्लियर है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, कोalition आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। अब राना सनाउल्लाह साहब यानी उनकी अपनी पार्टी और उनकी अपनी पार्टी के वो लोग इख्तिदार में जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रूथलेस होंगे, यानी बेरहमी से कुचल देंगे। उसके बाद खतरात पैदा हो गए थे कि खुदा न खास्ता कि नून लीग जो धमकियां दे रही है सरेआम, कहीं इमरान खान के साथ कोई हादसा ना करवा दे। तो उसके बाद बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों, पाकिस्तान के खुफिया इदारों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम तरीन सरबराहान से यह दरखास्त की कि बराए मेहरबानी इमरान खान को आप सिक्योरिटी दें, चूंकि आप इदारे हैं, आप सिक्योरिटी दें। जो पॉलिटिकल सियासी मामलात हैं, जो सियासी लोग इमरान खान के दुश्मन बने हुए, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता हादसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो इदारे हैं वो इमरान खान को तहफ्फुज दें, इदारे सिक्योरिटी दें। मशाल यूसुफज़ई साहिबा, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखती हैं, बुशरा इमरान खान साहिबा की बात को गलत तरीके से बयान किया गया है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह की बातों से जाहिर है कि इमरान खान की जान को खतरा है, और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, जनरल नदीम अंजुम साहब से, ISI के सरबराह से, और जनरल फैसल नसीर साहब से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। यानी सिक्योरिटी इदारों को, खुफिया इदारों के सरबराहान से दरखास्त की बुशरा बीबी ने कि आप खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये मामला मुल्क का है, ये मामला स्टेट का है, लिहाजा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तस्कीन के लिए, खानदान की तस्कीन के लिए मकबूल तरीन लीडर को कुर्बान नहीं किया जा सकता, ये इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कहती हैं, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। साफियों ने पूछा कि आप इन लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं, यानी आपने इदारों के सरबराहान के ऊपर इल्जाम लगाया है। इस पर बुशरा बीबी साहिबा ने साफ कहा कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि खान साहब के खिलाफ प्लान करने वाले इनको नुकसान पहुंचाकर इल्जाम इन तीनों पर लगा देंगे। यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करते हुए खान के साथ कोई हादसा करवाकर इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट पर लगवा देंगे, और फिर जाली अकाउंट से जिस तरह से ट्वीट किए जाते हैं, जाली अकाउंट से जिस तरह इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो वो भी कहीं ना शुरू हो जाए। लिहाजा इस चीज को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनाब प्लान करके इनको नुकसान पहुंचाकर इल्जामात इन तीनों पर लगा देंगे, इसलिए इन लोगों को खान साहब की हिफाजत का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का वकार और साबिक वजीर आजम है, और खान साहब की हिफाजत इनके लिए जिम्मेदारी है। तो उन्होंने खुफिया इदारों को, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को, उनके सरबराहान से दरखास्त की बुनियादी तौर पर कि आप खान की हिफाजत करें, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियर कट के महसूस किया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हैं, जो कि इसके हवाले से भी एक नैरेटिव बनाया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉगर्स आकर ये बात करते हैं, बहुत सारे साफी भी आकर ऐसी खबरें दे देते हैं कि जनाब पिंडी में ये कहा गया कि फितना है और हमने फितने को खत्म कर रहे हो। इस तरह की खबरें, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे साफी आकर यूट्यूब पर बातचीत कर जाते हैं। लिहाजा उससे तासुर जो फैलता है, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान आकर खड़े हो जाते, एक टकराव सी कैफियत बन जाती है। लिहाजा उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश बाकायदे से की जा रही है। हालांकि खड़ा होना चाहिए था मीडिया को उस वक्त जब राना सनाउल्लाह ने ये धमकियां दी थी, पाकिस्तानी मीडिया को चीखना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, फेफड़े फट जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं फटे। मरीम रियाज भट्टू साहिबा, बुशरा बीबी की बहन है, इन्होंने ट्वीट किया है, व्हाई आर सम पीपल ट्विस्टिंग द स्टोरी ऑन व्हाट बुशरा खान सेड टुडे, माय नीस वाज देयर टुडे एंड बुशरा इमरान खान herself asked her daughter to pass the message to me as it is so I can share with everyone, कि वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी ने अपनी बेटी के जरिए पैगाम भेजा है कि मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं इसे ट्वीट करूं। बुशरा बीबी वो कह रही हैं, they did not say that the generals Asim, Faisal, Nadeem will be responsible should something happen to Khan, यानी खान के साथ कुछ भी हो तो ये सरबराहान जिम्मेदार हैं। She requested these generals, उन्होंने इनसे दरखास्त की है, to ensure that Khan Sahib security is guaranteed, because listening to Rana Sanaullah interview, Khan Saab's one can see that Khan ki life is in danger. The culprits will plan against Khan and then blame
the journals and the establishment. समी साहब also narrates a similar account, और समी इब्राहिम साहब ने भी बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट किया। शुरू में ही उन्होंने इसी तरह से रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी का कहना था कि जनाब पाकिस्तान के इदारे इस चीज की जिम्मेदारी लें, चूंकि एक सियासी जमात इसका फायदा उठा सकती है अपने सियासी मामलात के लिए, और उसके बाद इदारों के ऊपर वो इल्जाम बहुत सारे आयद कर देंगे, लिहाजा ये चीजें और ज्यादा खराब और वल्नरेबल हो जाएंगी। अब साथ साथ एक और बाकायदा से ये उज़मा बुखारी साहब हैं, ये मंसूर साहब के शो में आती हैं और वहां पर बैठे बैठे ये बात करती हैं, और ये सारे एचईएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको लथेड़ रहे हैं, उस बंदे की एजुकेशन की तौहीन कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे चांद पर थूक फेंकना, यानी खुद इनकी अपनी काबिलियत कोई नहीं है, लेकिन एचईएसएन के प्रिंसिपल यानी वो एक काबिल कदर शख्सियत कैरेक्टर वाला इंसान उसे लथेड़ रहे, उसे बिल्कुल उसके कपड़े उतारने पर तुले हुए हैं, हालांकि ये नहीं पता कि इनके अपने कपड़े उतर रहे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब एचईएसएन के अंदर एक लॉबी मौजूद थी जिन्हें इमरान फोबिया हुआ है, और मरियम साहबा शायद वहां पर जाती तो मरियम साहबा के हवाले से नारे लगते। तो जो एक इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है कि मरियम साहबा एचईएसएन में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्हें डाउट था कि वहां पर कहीं नारे ना लग जाए और सवाल ना उठ जाए, और उसके ऊपर सारे वीलॉग्स करवाएगी। और मखसूस लोगों ने कहा नहीं जी, वहां पर जो बच्चे थे वो न्याजी न्याजी नहीं कह रहे थे, बच्चे गिलानी गिलानी कह रहे थे, जो कि वहां पर कोई गिलानी आ गया था, गिलानी जीत गया था। 8 फरवरी को भी गिलानी गिलानी नहीं हुआ था, 8 फरवरी को बहरहाल न्याजी न्याजी हुआ था, और आज भी पाकिस्तान में न्याजी न्याजी ही हो रही। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।